जब ये भोला भाला पहलवान हुआ माशाल्लाह बशीर भोला भाला, तो वो किसी से हारता नहीं था। तो अब्बू मेरा जब मुझे पहलवानी कराता था वो कहता था, एक ही आवाज़ देता था, कहता था जब भी जीतेगा भोले भाले से मेरा बेटा जीतेगा आज़म पहलवान। बड़ी खुराक और बड़ा पहलवान, छोटी खुराक छोटा पहलवान। तो अब्बू मेरे की ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगती थी। और मैं वैद पहलवान था, मैं 1 किलो घी एक टाइम पीता था देसी। तो उसको जब मैंने जीता तो माशाल्लाह मेरी आवाम ने बड़ी हौसला अफजाई की। उस टाइम पे मुझे 7 लाख रुपए इनाम हुआ था वहाँ दुबई में, और 3.5 तोले लोगों ने मुझे वहाँ सोना दिया कि अगर ख़ानदानी पहलवान भी अपने बच्चों को आगे नहीं लेके जाएंगे तो फिर आवाम तो नहीं लेके आएगी आगे। हमें तो इंशाल्लाह, मेरा तो अभी बच्चा है और मेरे को इतनी दिल अल्लाह से उम्मीद है कि मेरा एक दिन होएगा कि रुस्तम पाकिस्तान मेरा बेटा होएगा। इलाके का माशाल्लाह जब मैंने कुश्ती जीती भोले भाले को तो मुझे एक सीन याद आ गया था। जब मेरे अब्बू ने जलालपुर पीर वाले में कुश्ती शायद अट्टे वाले से लड़ा था, तो शायद अट्टे वाले के साथ जब कुश्ती लड़ा था तो झारा पहलवान मुनसिफ था उस कुश्ती का। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं रुस्तम पाकविंद, रुस्तम पंजाब, आज़म पहलवान लुड़का, रियासत भावलपुर के माया नाज पहलवान हैं, और सफ़े अव्वल के जितने भी पहलवान हुए उन सब के साथ कुश्तियाँ लड़ी हैं और इनका शुमार भी सफ़े अव्वल के पहलवानों में हुआ है। जब ये पहलवानी करते थे तो उस वक्त पहलवानी का अरूज था और इनकी जोड़ के 15-20 पहलवान होते थे सिर्फ रियासत में। लाहौर गुजरांवाला के अलावा सिर्फ रियासत में इतने पहलवान होते थे, सब के साथ इनकी कुश्तियाँ हुई हैं। लेकिन उन तमाम पहलवानों की निस्बत इनको एक चीज़ पर बरतरी है, वो इंटरव्यू में आपको आगे पता चलेगा। आज हम पहलवान जी से पूछेंगे कि किस तरह का इनका ये सफ़र है पहलवानी का। अभी माशाल्लाह ये अपने बेटे को भी पहलवानी करवा रहे हैं, तो सारी डिटेल इस वीडियो में हम आपको देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। मैं आज़म पहलवान लुड़का रुस्तम पाकविंद। जी पहलवान जी बताएं किस तरह का आपका सफ़र रहा फ़न पहलवानी, कितनी उम्र थी आप फ़न पहलवानी में? माशाल्लाह मैं जब मेरे अब्बू मेरा रब ना लुड़का पहलवान जब मुझे पहलवानी कराता था तो मैं अपने इस बेटे जितना था। अच्छा। फिर बढ़ता गया, जैसे अपने बेटे जितना हुआ मैं इकराम जितना। तो मेरी पहली कुश्ती असलम मोची से हुई थी। अच्छा। रियासत भावलपुर का पहलवान था, मेरी वहाँ से कुश्ती का शुरुआत हुआ, आगाज़ हुआ। अब्बू ने पहली कुश्ती मेरी बड़े पहलवान से कराई थी, असलम पहलवान मोची से। बहुत अच्छा पहलवान है वो। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा पहलवान था, हमारी रियासत का उस टाइम बड़ा पहलवान था असलम मोची। फिर मैं पहली कुश्ती उसी से हारा था। फिर बाद में मैंने जब मैं बड़ा पहलवान बन गया तो फिर मैंने असलम मोची को भावलपुर में जीता, जहाँ मैं हारा था वहीं मैं जीता हूँ उसे। हाँ जी। और आपके अपने वालिद के बारे में बताएं, वो किस तरह फ़न पहलवानी में और किस तरह वो आपको गाइड करते थे पहलवानी की तरफ? माशाल्लाह अब्बू बहुत बड़ा पहलवान था। जी। तो सारी ज़िंदगी बस यही कहता रहा, बेटा एक तो पहले जब ये भोला भाला पहलवान हुआ माशाल्लाह बशीर भोला भाला, तो किसी से हारता नहीं था। तो अब्बू मेरा जब मुझे पहलवानी कराता था वो कहता था, एक ही आवाज़ देता था, कहता था जब भी जीतेगा भोले भाले से मेरा बेटा जीतेगा आज़म पहलवान। तो फिर अल्लाह ने सुन ली, मैंने भोले भाले को भी जीत लिया। लेकिन उस टाइम पे एक अफसोस रह गया कि अब्बू पहले फोत हो गया था, उस कुश्ती से पहले फोत हो गया था। लेकिन उससे पहले 2 कुश्तियाँ अब्बू देख के गया था भोले भाले के साथ जब मैं बराबर हुआ था। एक कुश्ती पहले मैं लोधरा स्टेडियम में मैंने पहली कुश्ती उसे पकड़ी थी भोला भाला को, और दूसरी कुश्ती मैं भागालाल दरबार पे बराबर हुआ। ठीक। हाँ जी। तो बहुत ज़्यादा आपकी उनके साथ कुश्तियाँ भी होती रही हैं? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कुश्तियाँ भी भोले भाले के साथ हुई हैं पाकिस्तान में। बहुत बड़े पहलवान हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ा पहलवान है। मैंने माना भी भोले भाले को है बहुत। हमारे पाकिस्तान का मैं नाज पहलवान हो रहा है, और वो पहलवान था जहाँ से जिसको पकड़ता था वहीं उसे गिरा देता था। एक मैं वैद पहलवान हुआ, जहाँ से वो पकड़ता था मैं वहाँ से तोड़ निकाल के भाग जाता था। और माशाल्लाह बड़ी सबसे ज़्यादा कुश्ती मेरी भोले भाले के साथ हुई हैं। खुराक क्या खाते थे आप फ़न पहलवानी में? खुराक माशाल्लाह सारी दुनिया जानती है कि मेरा अब्बू अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, रब ना लुड़का पहलवान, उसने मुझे बड़ी खुराक खिलाई थी। अच्छा। और मैं वैद पहलवान था, मैं 1 किलो घी एक टाइम पीता था देसी। अच्छा। और ये मेरी सबको दुनिया वालों को भी पता था, सब जानते भी थे इलाके वाले। मैं 1 किलो घी एक टाइम पीता था, और तब जाके मैं इन बड़े बड़े पैक, जब मैं लड़ता था बड़ी पौड़ी में तो इतने पहलवान होते थे रियासत भावलपुर में, लाहौर में, गुजरांवाली में, तो फैसलाबाद में देरे गाजी खां, देरे इसमेल खां, बड़े पहलवान थे और उनके साथ लड़ना पड़ता था। इतनी खुराक खाना, फिर बकरा भी होता था और भी चीज़ें बहुत होती थी।
लेकिन इनके साथ लड़ने में बहुत बड़ी खुराक चाहिए होती थी और वो खुराक खा के लड़ता रहा हूँ। अब तो पहलवान भी नहीं है, टोटल के बच्चे हैं बस। अब तो कोई बड़े बड़े पहलवान भी नहीं रहे, चंद पहलवान हैं। अब तो एक कुश्ती नीचे लड़ो, दूसरी पौड़ी में होती है। खुराक माशाल्लाह सुबह उठता था, अब्बू मेहनत के टाइम पोसा पिलाता था, उसके बाद फिर मुरब्बा खिलाता था। पहले मुरब्बा खिलाता था, फिर पोसा पिलाता था, फिर मक्खन साथ ले जाता था। फिर कभी कभी वो मक्खन नहीं होता था, घी और शक्कर साथ ले जाता था। मेहनत लगवाता था और वो पिलाता भी था घी। और उसके बाद फिर बकरे का सालन बना हुआ होता था, उसमें नुक्कल भी डला हुआ होता था माशाल्लाह। फिर वो खिलाते थे, सुला देते थे, बादाम शदाम भी पिलाते थे। जैसे भी एक बड़े पहलवान की खुराक थी ना, तो अब्बू ख़ुद बड़ा पहलवान था, तो वो बड़े पहलवानों वाली खुराक वो कहता था बड़ी खुराक और बड़ा पहलवान, छोटी खुराक छोटा पहलवान। वो अब्बू मेरे की ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगती थी। वो कहता था बेटा फार्मूला था। हाँ जी, वो कहता था बड़ी खुराक और बड़ा पहलवान, छोटी खुराक छोटा पहलवान। हाँ जी। मेहनत कितनी लगवाते? मेहनत अब्बू ने तो बहुत लगवाई थी। फिर माशाल्लाह मेरे को 4200 लत्तों की पट्टों की लगवाई थी बैठ के और 2000 बाजुओं के डंड लगवाए थे। और दौड़ लगवाता था, फट्टा खिंचवाता था सुहागा, और कड़ा भी उठाता था, डंबल भी खींचता था। हर वो अब्बू के साथ कसें लड़ाता था, अब्बू को उठा के कितना कितना सफ़र जाता था। और अब्बू ने बड़ी पहलवानी। उसके बाद फिर मैं शहर में आ गया, अब्बू अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर मैं उस्ताद जिंदवड़ा पहलवान, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, लोधरा के पहलवान थे हमारे, बहुत बड़े पहलवान थे। तो वो उस्ताद ने मुझे बड़ी मेहनत से, मैंने उस टाइम पे जब मैं भोले भाले को मैंने जलालपुर में जीता, मैंने उस टाइम बड़ी पहलवानी की थी। और मैंने खुराक भी बड़ी खाई और उस खुराक के साथ साथ पहलवानी बड़ी मैंने की। उस्ताद जिंदवड़ा बैसते, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, वो वहाँ से आता था 2 बजे रात को उठाता था मुझे, और 2 बजे से मुझे सुबह तक पहलवानी करवाता था। दौड़ें लगवा, शूटें लगवा, मेहनत लगवा, डंड सपाटा लगवा, फट्टा खिंचवा, और बड़ी पहलवानी करवाता था। उसके बाद जाके फिर अल्लाह ने मेरी सुनी और मैंने उस टाइम पे भोले भाले को जीता जब दुनिया कहती थी यार हमारी आंखें भोले भाले को गिरा हुआ देखेंगी, और मैंने उस टाइम पे भोले भाले को जीत लिया। और जलालपुर में माशाल्लाह फिर दुनिया ने मेरे साथ बड़ा प्यार किया और इनाम भी माशाल्लाह मुझे बहुत दिया था। उस टाइम पे मुझे उस टाइम याद है कि 6 लाख रुपया इनाम हुआ था जब मैंने भोले भाले को जीता था जलालपुर में। और किसी ने भैंस दी, किसी ने कट्टा, बकरा, बच्चा, सब ने दुनिया ने हेल्प की, क्योंकि वो उस टाइम पे किसी से गिर नहीं रहा था। और मैंने उस टाइम अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी कि मैंने भोले भाले को गिरा दिया। फिर आवाम का प्यार तो बनता था इतना। बिल्कुल। पहलवान बहुत बड़े थे, पहलवान भी बहुत बड़े थे माशाल्लाह। रुस्तम एशिया है, बशीर भोला भाला को छोटा पहलवान तो था नहीं। और उसके साथ लड़ने के लिए बड़ी जुर्रियत होती थी, इंसान जुर्रियत रख के जाता था लड़ने के लिए। हाँ, ये अलग बात है, कुछ हमारे पहलवान थे जो उसको देख के रूह छोड़ जाते थे, डर जाते थे। वो ऐसे नहीं है, कोई भी पहलवान हो किससे डरना नहीं चाहिए। एक तो जीदारी बहुत बड़ी चीज़ है, जो जीदारी करके मैदान में गया है अल्लाह ताला उसकी सुन लेता है और फतह उसके नसीब में होती है। क्या बात है। अच्छा पहलवान जी, आप ना अपना कुश्तियों का आगाज़ बताएं, कौन कौन से पहलवानों के साथ, टॉप के जो पहलवान हैं किन के साथ लड़ी? माशाल्लाह मेरी सबसे कुश्तियाँ सारे पाकिस्तान के पहलवान बड़े बड़ों से हुई हैं। तो जैसे अच्छी पहलवान बैसते, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, वो भी माशाल्लाह बहुत टॉप का पहलवान था और मेरी उसके साथ बड़ी कुश्ती थी। पहले मैं मुल्तान उसके साथ बराबर हुआ, फिर उसके बाद वो पहलवानी से भी हट गया था। फिर रुस्तम पंजाब में भी मैंने उसे जीत लिया। तो फिर उसके बाद अख्तर अट्टा हो गया पहलवान, उस्ताद बग्गू के शागिर्द। मैं भी उस्ताद बग्गू का शागिर्द हूँ। तो लेकिन उस्ताद बग्गू एक वैद पहलवान है जिसने मुझे कहा बेटा शागिर्द तो मेरा है, लेकिन मेरे शागिर्दों से कुश्ती कभी 2 नंबर नहीं लड़ेगा, 1 नंबर ही लड़नी है। वैद हमारा उस्ताद है जिसने हमें एक ही उस्ताद के शागिर्द होके और 1 नंबर कुश्ती लड़ाई है, गिराया भी है। अख्तर अट्टे को गिराया है, शौकत पहलवान माड़े को गिराया है। तो माशाल्लाह कभी उस्ताद मेरे ने ये नहीं कहा कि तुम बराबर की पकड़ लगा लो, जो आपस में दोनों जैसे, नहीं। उस्ताद ने सिर्फ एक ही बात कही थी, बेटा हो तुम भाई लेकिन कुश्ती कांटा। क्या बात है। ये उस्ताद बग्गू का पैगाम था। क्योंकि मैं एक दफ़ा ज़ोर करने गया था वहाँ, तो उस्ताद बग्गू ने कहा बेटा तू इनसे ज़ोर करेगा तो कुश्ती किन से लड़ेगा।
तू वापस चला जा वहीं जोर कर, इनके साथ तो तेरी सारे तेरे भाई हैं, लेकिन कुश्तियाँ इनके साथ तेरी कांटा होंगी। सही सही फिर वो कुश्तियाँ सारों के साथ होती रहीं। सही। उस्ताद बग्गू के बारे में बताएं, किस तरह के वो उस्ताद हैं, कैसे उन्होंने पहलवानी कराई, भावलपुर की पहलवानी को जगाया? माशाल्लाह उस्ताद बग्गू ऐसा एक पहलवान हुआ है, एक तो हर बच्चे के लिए दुआ करता है, हर पहलवान के लिए। और जब भी कोई पहलवान उस्ताद बग्गू को मिलेगा तो उस्ताद बड़ा खुश होकर मिलता है। और हमारी पहलवानी रियासत की रही भी उस्ताद बग्गू के सर पे है, क्योंकि जितने साल उस्ताद बग्गू इन सब को कराता रहा है तो माशाल्लाह सब पहलवान थे और रियासत पूरी में पहलवानी जाग उठी थी। लेकिन अब उस्ताद भी बेचारा बुढ़ा हो गया, पहलवान भी बड़े बड़े पीछे हट गए हैं, तो इसीलिए फिर पहलवानी भी रियासत की ठप हो गई है। सही सही। तो पहलवान जी आप अपने टाइटल के बारे में बता दें, कौन कौन से बड़े टाइटल आपने जीते? टाइटल माशाल्लाह मैं वैसे तो रुस्तम पाकिस्तान भी 2 दफ़ा लड़ा हूँ, लेकिन वो मैं पीछे आ जाता था, पोजीशन एक दूसरा तीसरा लग जाता था। उसके बाद फिर रुस्तम पंजाब में मैं बना हूँ। रुस्तम पाक व हिंद का अवार्ड जो मैंने नरेंद्र कुमार को कुश्ती जीती है वो तो सबको ही पता है। बहावलपुर में रुस्तम पाक व हिंद का टाइटल भी मेरे पास है। तो और भी माशाल्लाह दुबई में आपने कुछ? हाँ, दुबई में माशाल्लाह बहुत कुश्तियाँ लड़ा हूँ। दुबई में मैंने एक ऐसी कुश्ती गिराई, एक पहलवान को, इंडिया का बहुत बड़ा पहलवान था तो विजय पाल, तो उसको जब मैंने जीता तो माशाल्लाह मेरी आवाम ने बड़ी हौसला अफजाई की। उस टाइम पे मुझे 7 लाख रुपए इनाम हुआ था वहाँ दुबई में, और 3.5 तोले लोगों ने मुझे वहाँ सोना दिया था। अवाम इतना प्यार करती है माशाल्लाह अवाम। अब मैं बीमार हुआ हूँ तो ये अवाम की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे सही सलामत कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, ये फैन होते हैं जो दुआ करते हैं। हाँ जी, दुआ करते हैं। सही सही। हाँ जी। अच्छा, न्यू पहलवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, वो किस तरह पहलवानी को लेके जाएं, क्या चीज़ उनके अंदर होनी चाहिए, बड़े पहलवान बन सकते हैं? न्यू पहलवानों को चाहिए अपनी पहलवानी बढ़ाएं और उसके साथ साथ फिर खुराक भी बढ़ाएं और कुश्तियाँ लड़ें। अल्लाह ताला उनको बड़ा पहलवान बना देगा। हर किसी के पहलवान जो बड़े थे उनके बच्चे भी पहलवानी कर रहे हैं, मेरा बेटा भी कर रहा है। हर माँ बाप यही चाहता है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बड़ा पहलवान बनाओ, तो अल्लाह ताला इन सब को बड़ा पहलवान। देखो पहलवानी इस टाइम पे ठप हो चुकी है। अब हम लोग अपने पहलवान बच्चों को पहलवानी नहीं कराएंगे तो फिर पहलवानी तो ख़त्म हो जाएगी। हमारे वैसे भी देखो अब कितने बड़े बड़े पहलवान होते थे, अब वो पहलवान नहीं रहे, सारे पहलवानी ख़त्म करते गए हैं। कुछ हालात मुल्क के ऐसे थे, फिर कुछ कुश्तियाँ बंद हो गई, फिर पहलवानी लोग छोड़ गए। लेकिन अब चाहिए, अब कुछ पहलवानी सही जा रही है, कोई मीडिया के दौर आ गया, कोई मीडिया में पहलवानी आगे जा रही है, मीडिया वाले बेचारे बड़ी हेल्प कर रहे हैं पहलवानों की। तो अब पहलवानों को चाहिए पहलवानी करें। मेले शेले भी अब हर जगह खुल गए हैं, दंगल भी होने लग गए हैं, मेले भी होने लग गए हैं। तो अब इनको चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बड़े पहलवान मुक चुके हैं, तो अब इनको चाहिए बड़े पहलवान बने। और ख़ानदानी पहलवानों को क्या मशवरा देना है, बच्चों को ले के आएँ इस फील्ड में? ख़ानदानी पहलवान, वही तो मैंने बात की है कि अगर ख़ानदानी पहलवान भी अपने बच्चों को आगे नहीं लेके जाएंगे तो फिर आवाम तो नहीं लेके आएगी आगे। हमें तो चाहिए भी अपने बच्चे पहलवान आगे, जो हम पहलवान बड़े हैं उनको चाहिए अपना नाम ज़िंदा रखें, अपने बच्चों को पहलवान करके मैदान में ले आएँ। अगर हम लोग भी नहीं लेके जाएंगे तो आम लोग तो बड़े अंदर मैदान में जाने के लिए बड़े वो कतराएंगे, कहेंगे यार ये कैसे हम जाएं, जबकि हम बड़े बड़े पहलवानों के बच्चे नहीं आ रहे। तो ये बड़े पहलवानों को चाहिए अपने बच्चों को पहलवानी कराएं और मैदान के अंदर लेके आएँ। पहलवान जी आप बताएं कि आपकी सख्त कुश्ती किस पहलवान के साथ हुई है, यादगार मुकाबला है? मेरी तो वैसे माशाल्लाह भोले भाले के साथ बड़ी यादगार कुश्तियाँ होती रही हैं। अच्छा। और उसके अलावा नरेंद्र कुमार से मेरी बड़ी कुश्ती हुई थी, बड़ी फाइट हुई थी और बड़ी सख्त कुश्ती हो गई थी। अच्छा। तो मैंने मेरे ऊपर भारी पड़ रहा था वो, मैंने एक ऐसी बाजी मारी, लोग ऐसे बाजी सीधी करके मारते, मैंने बड़ी उल्टी बाजी करके मारी थी और तब जाके वो साफ गिरा था। ये फेडरेशन वालों ने कुश्तियाँ कराई थी, अपना क्या नाम है इसका, स्पोर्ट्स वाला जो अब सदर है अरशद सत्तार साहब ने, ये इन्होंने कुश्तियाँ कराई थी, इंडिया की टीम बुलाई थी। अरशद सत्तार हो गया और भी थे लोग, तो सब ने मिल के कुश्तियाँ इधर पाकिस्तान में इंडिया के पहलवान बुलवाए थे और रुस्तम पाक व हिंद के टाइटल रखे थे। ठीक ठीक। हाँ जी। और पहलवान जी आपका फेवरेट दाव कौन सा था जो आप ज़्यादा लगाते हो या मज़ा आता हो वो दाव लगाने में? फेवरेट दाव मैं माशाल्लाह ढाक भी मारता था और कुंडा भी सही डालता था। अगर नीचे में आ जाता था तो मैं बाजी बड़ी ज़बरदस्त मारता, बाजी मार के मैंने बड़े पहलवानों को गिराया। ठीक ठीक। हाँ जी। और
कितना पैसा आपने फ़न पहलवानी से कमाया? पहलवान आदमी पैसा तो बहुत कमाता है, फिर पहलवान के पास बचता नहीं है। अच्छा, वो खर्च हो जाता पहलवान की खुराकें, फिर ऐसे कोई हाँ वो बचा जाते हैं जिनके कारोबार होते हैं, जैसे लोग वो पैसा, लेकिन जो जिनके कारोबार एक पहलवानी को फोकस करते हैं तो उनके पास नहीं बचता। अब सच पूछो ना तो मेरा बच्चा जो मैंने लड़ाया है, मैं अपनी मजबूर हो के, मेरे पास इतने पैसे फुर्सत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को खुराक खिला लेता, फिर मैंने अपने बेटे को मजबूरन मुझे कुश्ती लड़ानी पड़ गई, तब जाके फिर मैं अपने बेटे को लड़ाने के लग गया। लेकिन मेरे बेटे की लड़ने की उम्र नहीं थी, अभी 15 साल का था जब मैंने इमरान दस्ती के मेले में पहली कुश्ती लड़ाई है। तो बस मजबूर हो के फिर लड़ाना पड़ गया। कुछ मेरे हालात ऐसे हो गए थे, मेरी कमर के वजह से मैं कुश्ती मेरी ख़त्म हो गई और हालात मेरे बड़े ख़राब हो गए थे, फिर मैं अपने बेटे को मुझे कुश्ती लड़ानी पड़ी। अब शुक्र अल्लाह का, अब मेरा बेटा लड़ता है माशाल्लाह, अब सही मेरा सिस्टम हो गया। कोई मेरे यार दोस्त ऐसे हैं वो मेरे साथ माशाल्लाह बहुत तामन करते हैं, और जैसे इकराम का उस्ताद भी हो गया, वो भी माशाल्लाह आज़म पहलवान, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे। मेरे बेटे का उस्ताद है गुजराली में, उसका बेटा है आंसू पहलवान, वो मेरे बेटे के साथ माशाल्लाह बहुत तामन करता है। दूसरा फिर मुजफ्फरगढ़ के मेरे दोस्त हैं, शेख हैं रमज़ान शेख, वो भी माशाल्लाह मेरे साथ बड़ी हेल्प करते हैं। तो और भी काफ़ी जितने अपने हतेजी के दोस्त हैं, घल्लू हैं, वो भी माशाल्लाह, असलम घल्लू हो गया जैसे, वो भी मेरे साथ हेल्प, और भी काफ़ी दोस्त हैं। मेरा बेटा अब माशाल्लाह पहलवान बन गया, तो अब चलो शबान पहलवान सियाल के साथ ज़ोर शोर भी करने लग गया, तो अब हेल्प करने लग गया माशाल्लाह, अब सही सिस्टम हो गया। हाँ जी माशाल्लाह, मुझे अल्लाह ने पहलवानी में बहुत इज़्ज़त दी है, शुक्र है अल्लाह का। मैं एक पहले बड़ी पौड़ी में लड़ा, फिर छोटी पौड़ी में आ गया, छोटी पौड़ी से फिर मैं ऊपर चला गया, तो अल्लाह ताला ने मेरी सुनी, मैं रुस्तम पाक व हिंद भी बन गया। और मैं अब अपने बेटों को भी माशाल्लाह इसी, क्योंकि हमारी एक पहचान कुश्ती में है, अब्बू पहलवान था, हम ख़ानदानी पहलवान हैं, तो अब मेरी तीसरी नस्ल में इसीलिए लेके गया हूँ कि हम ख़ानदानी पहलवान हैं। मैं अपने बेटे सारों को, मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, मेरा ये इकराम पहलवान है, ये नुमान पहलवान है, एक रिजवान अली पहलवान है। मेरे तीनों ही बेटे रुमालियाँ बांधते हैं और तीनों खाड़े में होते हैं सुबह शाम, क्योंकि खाड़ा है अपना है और चला रहे हैं इस खाड़े को। ये मेरे बेटे जाते हैं तो और भी बच्चे आ जाते हैं, अगर हमारे खाड़े में नहीं जाएंगे तो और भी नहीं। मेरा एक भाई है शेर अब्बास पहलवान लोधरा, वो भी माशाल्लाह खाड़े में होता है, चलो अभी रल के खाड़ा चला के खड़े हैं, तो इसलिए खाड़ा खोल रखा है भी चलो बच्चे कोई आएंगे, कोई नशे पत्ते से बच जाएंगे, पहलवानी का रुख कर लेंगे। पहलवानी में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी इज़्ज़त बनाई हुई है दुनिया में। देखो एक ज़िम्मेदार बंदा, अमीर बंदा जा रहा होगा, एक पहलवान जा रहा होगा, उस अमीर को सलाम नहीं करेंगे, वो पहलवान को कहेंगे पहलवान जी क्या हाल है। तो देखो अल्लाह ताला ने एक अवाम में इतना रुतबा बनाया पहलवानी का, और हम, मेरा यही पैगाम है कि लोगों को अपने बच्चे पहलवानी में लेके आएँ, पहलवान बनाएं। इसमें माँ बाप की भी इज़्ज़त होती है, बहन भाइयों की भी इज़्ज़त होती है, इलाके की भी इज़्ज़त होती है, इलाके की पहचान बन जाता है वो, फिर पाकिस्तान की पहचान बनता है, बाहर के मुल्कों में जाता है। पहलवानी एक ऐसी चीज़ है। अच्छा, इकराम पहलवान आपका बेटा अभी कुश्ती कर रहा है, कितना आप उससे मुतमईन हैं, किस तरह की आपको उसको लड़त लग रही है अभी? इंशाल्लाह मेरा तो अभी बच्चा है और मेरे को इतनी दिल अल्लाह से उम्मीद है कि मेरा एक दिन होएगा कि रुस्तम पाकिस्तान मेरा बेटा होएगा इंशाल्लाह, आने वाले इंशाल्लाह उसमें मेरा बेटा ही रुस्तम पाकिस्तान होएगा इंशाल्लाह। मैं अल्लाह से मांगूंगा इतनी पहलवानी कराएंगे कि इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। बड़े पहलवान का बेटा है तो इंशाल्लाह बड़ा पहलवान ही बनेगा इंशाल्लाह। आपकी पूरी कोशिश है? पूरी कोशिश है इंशाल्लाह अपने बेटे को बड़ा पहलवान बनाने की। वैसे तो अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को बड़ा पहलवान बनाए, हमारी दुआ है कि बड़े पहलवान होएंगे, कि मैदान सजेंगे। पहलवानों के साथ ही मैदान सजते हैं, पहलवान अगर नहीं जाएंगे तो फिर मैदान कोई नहीं लगेगा। अगर बड़े बड़े पहलवानों को भी मैं यही पैगाम दूंगा कि अपने बच्चे पहलवानी करा के मैदान में ले आओ। अच्छा, जब आपने बशीर भोला बाला को कुश्ती गिराई थी, हाँ जी, तो किस तरह आपको लोगों ने वेलकम किया और किस तरह की सेलिब्रेशन हुई थी? कुश्ती के बाद क्या माहौल था इलाके का? माशाल्लाह जब मैंने कुश्ती जीती भोले भाले को तो मुझे एक सीन याद आ गया था, जब मेरे अब्बू ने जलालपुर पीर वाले में कुश्ती शायद अट्टे वाले से लड़ा था। तो शायद अट्टे वाले के साथ जब कुश्ती लड़ा था तो झारा पहलवान मुनसिब था उस कुश्ती का। तो
अबू मेरे ने शायद अट्टे वाले को कुश्ती जब गिराई तो पूरे जलालपुर के अंदर उठा के गए, चक्कर लगवाते रहे, तो इलाके में भी उठा के ले आए। बड़ा वही सीन मेरे अल्लाह ताला ने बना दिया। मैंने भी रुस्तम पाकिस्तान को जीता, पूरे जलालपुर में भी उठा के फिरते रहे, फिर लोधरा शहर में भी आके उठा के पूरी बाज़ार का चक्कर लगवाया, घर तक उठा के ले गए। तो एक अल्लाह ने बड़ा ऐसे एक जैसे चमत्कार हो जाता है ऐसे बना दिया अल्लाह ताला ने। और वही देखें भी पकाते थे। देगे भी माशाल्लाह लोगों ने आके पकाई हैं। उधर मेरे घर के बाहर देगें पक रही थी। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो मैंने देखा, बाहर उठ के आया तो देगें पक रही हैं, आवाम बाहर लाइन लगी हुई है मुबारक देने के लिए। तो एक वो माहौल अलग सा एक बना हुआ था और खुशी का मौका था, खुशी का माहौल था। इतनी गली मेरी फूलों ही बड़े आदमी और कोई फूलों के हार लेके खड़ा है, कोई पैसों के हार, कोई हाथ में बकरा लेके खड़ा है। तो ऐसे बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि इतने बड़े पहलवान को जीता था और वो भी रुस्तम एशिया को, बशीर भोला बाला को। क्या बात। हाँ जी। अच्छा पहलवान जी, आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे, फ़न पहलवानी के लिए क्या काम करे तो अरूज पे जा सकती है? गवर्नमेंट, मेरी लोधरा की गवर्नमेंट तो माशाल्लाह हमारे साथ बड़ा अच्छा तावन किया है। मेरे को ये खाड़ा दे के खड़े हैं, जो हम सब दुआ करते हैं कि हमारी लोधरा की गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने हम जगह नहीं थी, जगह दी है, खाड़ा बनवा के भी दिया है। अब माशाल्लाह बच्चे पहलवानी करते हैं, बड़ा दिल को सुकून आता है, बड़ी खुशी होती है। वैसे तो गवर्नमेंट जो ऊपर वाली गवर्नमेंट है वो तो उन्होंने तो क्या करना है, वो अपनी मदद आप ही पहलवान फिर कर रहे हैं। जो कुछ करना होता है कुछ नहीं करते। कोई फंड आता है तो वो लाहौर में ही खपत हो जाता है और तो कहीं मिलता नहीं है, न जाता है, क्योंकि वहाँ गद्दा लगे हुए हैं। तो मेरी अब यही कोशिश है, गवर्नमेंट से यही अपील है कि मुझे भी एक खाड़े में गद्दा लगा के दे दें तो मज़ीद और गद्दे की पहलवानी बच्चों को सिखा सकें रहने, क्योंकि हम तो लड़ते रहे, नेशनल भी लड़ते रहे, मैं सारे मुकाबले गद्दे पे भी लड़ता रहा हूँ। तो अब हम भी गद्दा मांग रहे हैं, भी एक गद्दा हमारे खाड़े में लग जाए, चलो हम भी ट्रेनिंग गद्दे पे करा लेंगे बच्चों को। मिट्टी में तो करते हैं, साथ साथ गद्दे की ट्रेनिंग भी करेंगे, क्योंकि और मुल्तान भी गद्दे पे खाड़े पे गद्दा मिला हुआ है, गुजरांवाली, लाहौर। तो अब एक लोधरा है जिस पे खाड़े पे गद्दा नहीं है, तो हमें भी एक गद्दा दे तो शायद हमारे भी इंशाल्लाह मेहनत करवाते। मैट वाले रेसलर बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते थे, तैयार हो सकते हैं। कि इकराम को आप पहलवानी करवा रहे हैं, अभी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करवाना, उसके साथ रहना जी, उसकी बता दें कि उसका वेट कितना है और क्या खुराक देते हैं सुबह से लेकर शाम तक? माशाल्लाह आप तो सही खुराक दे रहे हैं, जैसे एक पहलवान की खुराक होती है। वेट माशाल्लाह 100 से भी ज़्यादा हो गया माशाल्लाह, और माशाल्लाह अभी मज़ीद और भी होएगा, क्योंकि माशाल्लाह कद हार्ट भी है और इंशाल्लाह पहलवानी भी सही है। अब कुछ गर्मियाँ हैं तो इसमें भी फिर भी हम दोनों टाइम रुमाली बंधवाते हैं, दोनों टाइम पहलवानी करा रहा हूँ। और शबान पहलवान आ जाता है, ज़ोर करते हैं, और भी लड़के आते हैं शबान के साथ भी आते हैं, इधर शहर के भी शागिर्द मेरे हैं वो भी आते हैं माशाल्लाह। तो इसीलिए चलो भी लगे पड़े हैं। फिर जैसे मौसम महीना डेढ़ के बाद चेंज होएगा फिर और मज़ीद पहलवानी भी बढ़ा देंगे, खुराक भी बढ़ा देंगे। सही। अभी क्या सुबह से लेकर शाम तक क्या रूटीन है इकराम की? अभी तो बस सुबह उठते हैं, कोई बादाम शिदाम पिलाते हैं इसको, मेहनत शनत लगवा के सरदई पिलाते हैं, फिर थोड़ा वो सालन में घी वगैरह डाल के देते हैं। अब इतना तो घी गर्मियों में नहीं पिला सकते, गर्मी ना लग जाए। तो फिर शाम को फिर वही रूटीन है, दोपहर को भी बादाम वगैरह बना के दे देते हैं, क्योंकि गर्मी का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर शाम को भी वही रूटीन है, बादाम बनाते हैं, फिर बच्चे को खाना शाना के दूध वगैरह पिलाते हैं। सुबह को मक्खन भी दे देते हैं, थोड़ा बहुत मक्खन भी खिला देते हैं मेहनत के टाइम। तो इंशाल्लाह फिर महीने डेढ़ के बाद फिर जो है ना ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। फलान जी आपने पहलवानी की है, करवा भी रहे हैं, आपके वाले साहब ने आपको बताई थी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो बच्चों का होता है कि मैदे की गर्मी या जिस्म में गर्मी होती है तो वो खुराक नहीं खा पाते, इसका क्या इलाज होता है, कोई तोड़ बताएं? देखो जी, मैदे का इलाज सबसे बेस्ट है कि सुबह उठो, जब मेहनत शनत लगा लो, दही और दूध इसकी लस्सी बना के पियो। अच्छा, सबसे बेस्ट मैदे का इलाज है ये दूध और दही। ये आप सुबह बच्चों को पिलाएं, इंशाल्लाह एक तो दूध दही से पावर भी आती है, खून बनता है, फिर मैदे की गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी। ये सुबह ठंडा करके इनको ये लाजमी पिलाएं बच्चों को मेहनत के बाद। ठीक। हाँ जी। और सर्दियों में कौन सी खुराक ज़्यादा देनी चाहिए ताकि वेट बढ़े, जिस्म बढ़े? सर्दियों में तो
जितना वेट बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, जितना कम करोगे तो कम हो जाएगा। ये हम तो घी वगैरह इसलिए पिलाते हैं, ये घी वज़न नहीं बढ़ाता, ये तो पिंडे में जब जाता है तो बिल्कुल ऐसे सख्त पिंडा करता है और पावर बढ़ाता है। ठीक ठीक। तो इसीलिए हम घी वगैरह पिलाते हैं, भी पावर आ दूध जाए। में मिला के? दूध में भी पिलाते हैं, सालन में भी, ऐसे भी पिलाते हैं। जैसे एक बुज़ुर्गों ने बताया था रूटीन, वही हिसाब किताब। और भी चीज़ें हैं, जैसे 2-3 चीज़ें ऐसे हैं कि उनमें बना के पिलाते हैं। सही सही। हाँ जी, ठीक हो गया पहलवान जी, मेहरबानी, आपने टाइम दिया इंटरव्यू का। बस ये दुआ करेंगे आवाम के आगे भी यही है कि मेरे बेटे के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। जो मेरा शौक़ है, मेरा दिली शौक़ है, वैसे तो अल्लाह ताला हर मुसलमान के बेटों की खैर करे, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे बेटे को बड़ा पहलवान बनाए, क्योंकि यही मेरा शौक़ है, यही हमारा ख़ानदानी काम है। बाकी जो जितने भी दोस्त हैं मेरे साथ हेल्प करते हैं, उनकी सब की मेहरबानी, शुक्रिया है कि मैं गरीब बंदा हूँ, चलो मेरे साथ हेल्प करते हैं। ये एक उनका बड़ा पन है। मैं क्योंकि मैं एक कमर का मरीज़ हो गया था, गिर गया था, दोस्त थे जिन्होंने मुझे सहारा दिया। हाँ जी, बेटा भी इसीलिए इनके दोस्तों की और वजह से पहलवानी कर रहा है, पहलवान बना गया हूँ। क्योंकि गरीब आदमी के लिए खुराक खिलाना एक बड़ी बात हो जाती है, बच्चे को तैयार करना बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। तो इन सब की मेहरबानी है। हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप इस मुश्किल और महंगाई के दौर में बच्चे को आगे लेके आ रहे हैं, दूसरे बच्चों को भी, और अखाड़े को आबाद रखा हुआ है और फ़न पहलवानी को ज़िंदा रखा हुआ है। और काफ़ी सारे ख़ानदान हैं जो छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से ना पहलवानी नीचे जा रही है, लेकिन आपकी ये हिम्मत है कि आप इस चीज़ को आगे लेके जाएँ। मेहरबानी, शुक्रिया। ये हिम्मत तो हारनी नहीं चाहिए पहलवानों को। पहलवान हिम्मत करेंगे तो मैदान सजेंगे, पहलवानों के बच्चे आगे जाएंगे, आवाम देखेगी, आवाम देख के बड़ी खुश होती है। पहलवानों के बेटे जब मैदान में आते हैं तो आवाम बड़ी खुश होती है, दुआएं भी करती है। कभी पहलवान के लिए अब देखिए, एक आम किसी के पास चले जाओ ना, एक गरीब बंदे के घर चले जाओ, तो पहलवान आम बंदा चला जाएगा तो वो कहेंगे चलो भाई ये है बैठा, कोई नहीं, गुजारा मुजारा। जब पहलवान बंदा किसी के पास चला जाता है ना, तो वो जिसके पास जाता है वो बंदा खुश होकर उठता है, कहता है यार मेरे पास पहलवान आया हुआ है। वो कोशिश करता है एक पहलवान को कोई अच्छी सी चीज़ खिलाने पिलाने की। ये एक पहलवानी का मैं आपको बता रहा हूँ कि इज़्ज़त देखो, अल्लाह ताला ने क्या सी पहलवान की इज़्ज़त बनाई है कि वो बंदा कोशिश करता है यार मैं इसको अच्छी चीज़ खिलाऊँ पिलाऊँ, मेरे पास पहलवान आया हुआ है। वो चाहे छोटा पहलवान हो चाहे बड़ा पहलवान। फिर पहलवानों को भी चाहिए पहलवानी करें, अपनी इज़्ज़त देखें और आवाम का भी एहतराम करें। आवाम के साथ कभी बदतमीज़ी पहलवान ना करें, क्योंकि पहलवान आवाम के साथ सोना है और आवाम पहलवान के साथ, क्योंकि इनका ये बड़ा रिश्ता है एक ऐसा कि आवाम पहलवान शरीफ जितना कोशिश करें शराफत में रहें पहलवान, लोग भी यही कहेंगे यार ये शरीफ पहलवान था, ये शरीफ पहलवान है। अगर किसी के साथ बदमाशी करोगे तो वो सलाम भी नहीं करेगा, कहेगा यार बदमाश है पहलवान, पर दफ़ा करो। नहीं, पहलवान को सर झुका के रहना चाहिए और अपना इज़्ज़त कराए, कोशिश करे भी इज़्ज़त कराए अपने। पहलवानी में अदब अदब तो ज़रूरी है, उस्तादी शागिर्दी में जैसे अदब होता है। अब हम उस्ताद के, अब मुझे देखो, मैं इस टाइम भी उस्ताद मुझे मिलता है तो मैं उस्ताद के कदमों को हाथ लगा के मिलता हूँ। पहलवानी फील्ड है ये अदब का नाम, पहला अदब है। बाकी बच्चों को मैं यही चाहूँगा जो भी आने वाले पहलवान हैं, बड़े छोटे की इज़्ज़त अदब करो, ख़ास तौर पे उस्ताद की इज़्ज़त करो, क्योंकि उस्तादी शागिर्दी एक ऐसी चीज़ होती है, उस्ताद जहाँ भी मिल जाए उसके कदमों को हाथ लगा, गोडों के हाथ लगा के मिलो। उस्ताद का कभी बेअदब ना हो, उस्ताद का अदब करना चाहिए और आवाम के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए। अगर आवाम के साथ मोहब्बत रखोगे तो यही आवाम आपको कुश्तियाँ देखने आएगी। अगर आप मोहब्बत नहीं रखोगे तो आवाम कभी नहीं आएगी। आवाम के साथ आवाम ही दुआएं देने वाली होती है, अल्लाह ताला सुन लेता है उनकी दुआएं, क्योंकि मेरा तो सारी ज़िंदगी आवाम के साथ प्यार ही रहा है। और माशाल्लाह हमने देखे हैं दंगल भरे हुए आपके दौर में कुछ जी, माशाल्लाह सबके साथ प्यार होता था, कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं की, सबसे घुल मिल के रहा हूँ। तो इसीलिए मोहब्बत भी आवाम करती थी और प्यार भी बहुत देती थी, दुआएँ भी करती थी। तो आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब बस यही कहूँगा कि मेरे बेटे के लिए भी दुआ करें, सबके बच्चों के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, सब पहलवान।